नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह हाफ फैक्ट्स दिखाकर आप आपका एजेंडा चला सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आप सभी को पता है कि दिल्ली के इलेक्शंस आ रहे हैं और इससे अच्छा सिनारियो ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए और कोई हो ही नहीं सकता है दोस्तों। क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैं आपका हूँ। अब ये भी एक तरीके का हाफ फैक्ट्स ही है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपका कह भी दिया और आपको पता भी नहीं चला। खैर, हम शुरुआत करते हैं सबसे मुश्किल चीज से। अब आपको डिफेंड करने के लिए सबसे मुश्किल चीज कौन सी है? तो यमुना का बहता हुआ पानी है दोस्तों, जो बहुत ज्यादा पोल्यूट हो चुका है दोस्तों। पर यही तो हमारा रोल शुरू होता है दोस्तों। तो इसे डिफेंड करने के लिए सबसे पहले तो आपको बीजेपी रूल्ड स्टेट के कुछ नदियों के नाम गिना देने हैं दोस्तों। और जब लोगों का भरोसा आप पर बैठ जाए तो एक मैनिपुलेटिव आर्टिकल आपको दिखा देना है दोस्तों। जैसे इस आर्टिकल की आप हेडिंग देखिए, जिसमें ये कहा गया है कि यमुना इज क्लीनर देन यूजुअल। इससे लोगों को ये विश्वास बैठ जाए यमुना का पानी तो नॉर्मल इससे ज्यादा साफ हो रहा है। भले ही बाकी इस पूरे आर्टिकल में बुरा भला कहा गया, मगर मैंने कहने के बाद आप पूरा आर्टिकल थोड़ी पढ़े। आते हैं हम दूसरी चीज पर, जो कि है गवर्नमेंट स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक। भले ही गवर्नमेंट स्कूल के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिल्ली सरकार को फटकार लगाई जा रही, भले ही मोहल्ला क्लिनिक में हजारों में घोस्ट पेशेंट्स मिल रहे हैं, मगर गुरुजी की तरह ही इसका सारा ब्लेम मोदी जी पर डाल कि मोदी जी करने नहीं दे रहे। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी चीज, जो कि है दिल्ली का लीकर स्कैम। अब इसे डिफेंड करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है दोस्तों। तो इसके लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए और इस डॉक्यूमेंट्री की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए मैं इस डॉक्यूमेंट्री के मेकर को एक अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर कह दूंगा और फिर इस डॉक्यूमेंट्री को अपने चैनल पर डाल दूंगा। मगर काम यही नहीं खत्म होता है दोस्तों। डॉक्यूमेंट्री से पहले क्रेडिबिलिटी और बढ़ाने के लिए मोदी जी को डिक्टेटर कहना ना भूलना दोस्त। हालांकि अगर आपने देखा हो तो इस डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीनिंग के लिए सही प्रोसीजर न फॉलो करने की वजह से रोका गया था दोस्तों। जिस तरह 2019 में मोदी जी की भी फिल्म रोकी गई थी दोस्तों। मगर ये चीज अगर आप दिखा दोगे तो एम्पावर कभी नहीं हो सकोगे दोस्तों। असली एम्पावरमेंट पैसा होता है बहुत, बाकी सब थ्योरेटिकल है। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के चोंचले हैं। वैसे भी मैंने कही हुई कौन सी बात आज तक सही हुई है दोस्त? मैंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे इतनी सारी वीडियोस बनाकर अडानी को चोर कहा, मगर आज ही सुप्रीम कोर्ट ने मैंने मोदी को डिक्टेटर कहते हुए देश इमरजेंसी के तरफ जा रहा है कहा था, मगर देश बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है दोस्त। मोदी राज में हमारी विदेश नीतियां फेल हो रही है ऐसा मैंने कहा था, मगर विदेश में भारत का तो सही में डंका बज रहा है दोस्त। मैंने बांग्लादेश की शेख हसीना को डिक्टेटर कहा था दोस्तों, मगर अब बांग्लादेश में जब अनडेमोक्रेटिक डिक्टेटोरियल सरकार बन चुकी है तब मैं कुछ नहीं कहूंगा दोस्तों, क्योंकि इससे एम्पावरमेंट रुक जाती है दोस्तों। और अब तक अगर आपने मेरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे सही में देश की परवाह है।